गुजर सी समझ आसी बाज बगला ऐसिया होनिया ना इस वास्ते कसरत ना दरूद शरीफ पढ़ा करो तो भी ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ो। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने के मुब्तदिया वास्ते ते इब्तिदाई लोगों वास्ते बेहतर है कि वो जिक्र तो भी ज्यादा होना से दरूद शरीफ अफजल है। तो फरमाया हाँ ओ अल्लाह दा बंदा जिस दे जिक्र दा मकाम ये हो जावे कि उसका जिक्र रसूलुल्लाह ने जड़ा जिक्र फरमाया उस तो फैद हासिल करके नहीं ते फरमाया फिर उस जाकिर दा जिक्र जड़ा है वो फिर दरूद कोलों अफजल हो गया है। क्यों अफजल हो गया है? इस वास्ते कि उसके जिक्र विच नबी अलैहिस्सलाम दा हिस्सा कायम हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम का हिस्सा पहुंचना है। ते जदों तक जाकिर उस मकाम दा नहीं उस वास्ते दरूद पढ़ना ज्यादा अफजल है कि वो हुजूर दी बारगाह दरूद पढ़े। तुसा तफसीलन मिसाल दे के कि भाई जिस तरह एक बंदा किसी वजीफा दसे तो उसका दसिया होया वजीफा जदों बंदा पढ़े तो उस पढ़ने वाले भी सवाब मिलना है, तो जिस दसिया है उसा भी मिलना है। चूंकि जाकिर उस मकाम का जाकिर जदों हो जावे तो उसका जिक्र जड़ा है उसके अंदर उसके जिक्र दे विच हुजूर दा हिस्सा कायम हो गया है। वो जड़ा दरूद पढ़ना वाले वास्ते दरूद पढ़ना है तो उस हुजूर दी बारगाह दरूद पहुंचना है ना, सलाम पहुंचना है, तो उस जाकिर दे जिक्र विच नबी अलैहिस्सलाम दा हिस्सा कायम हो गया है। उसा यानी नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच वो पहुंचदा है। जब फरमाया फिर ऐजा जाकिर जड़ा है फिर उसका जिक्र उस मौके ते फिर उस जिक्र दी फजीलत हो नहीं कि वो जिक्र करे, वो जाकिर जिक्र करे। तो इस वास्ते कसरत नाल दरूद शरीफ पढ़ा करो। हुजूर आला सरकार साले का बादशाह फरमाने उन्हें एक खास गल सी ये वल्ला आलम किसी समझ उस तरह की आई है या नहीं आई, बहरहाल वो एक खास गल है हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। तो इस वास्ते कसरत का दरूद शरीफ पढ़ा करो। हुजूर सरकार साले का बादशाह फरमाने होंगे कि जदों बंदा अल्लाह के रस्ते पैना है तो अल्लाह अल्लाह करना है तो फिर उस उत्ते कई किस्म के इम्तिहानात शुरू हुए हैं। फरमाया दरूद शरीफ का कसरत नाल पढ़ना उन्हां इम्तिहानां दे वास्ते डाल बनवे ने, डाल बनवे ने। बाद वक़ात खुशकी नाल इम्तिहान भी आने शुरू हुए ने ना, खुशकी हो जावे दरूद शरीफ बंदे नूं तर कर छोड़ना है और वो तर होने वाला बंदा फिर तर बने। इस वास्ते अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका अपने पाकां दे रियाज़ नाल अज दी नशिस्त दा फैज़ अल्लाह तुसां नसीब फरमावे। नमाज पाबंदी नाल पढ़नी है, दरूद शरीफ कसरत नाल पढ़ना है। इन्हां महफिलां दा इन्हां मजालिस दा मकसद और गर्ज़ व गायद यही होनी है कि बंदा अल्लाह दी बारगाह नाल जुड़ जुले, अल्लाह दी बारगाह नाल जुड़ जावे, अल्लाह दा बंदा बन जावे और रसूलुल्लाह दा गुलाम बन जावे। अल्लाह ताला आज दी मजलिस दा फैज़ तुसां नसीब फरमावे और अल्लाह ताला सिलसिले दियां बरकतां नसीब हो जावन। आमीन। कई अहबाब बैत के इसमें होते हैं जो ताजगी तज़कीन हो जाए। ये बैत का मकसद तौबा है और तौबा जरूरी है। और बंदे मौका मिल जावे किसी की हाथों से तौबा करे, उसा गवाह बढ़ा के तौबा करे, ये भी मौके ना।
तो अल्लाह ताला आंखें बंद कर ले, ख्याल दिल पर रखे, जो अब तक बैत नहीं हुआ वो बैत की नीयत कर ले, जो बैत हुआ है वो फैज की नीयत कर ले। आंखें बंद करके पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला एक है, वहदहू ला शरीक है, रसूल खुदा ताजदार दो आलम हजातुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी आखिरुज़्ज़मा है, रसूल बरहक हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन वातूबो इलैहि। या अल्लाह हमारी सब गुनाहों से तौबा, या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह हमसे राजी हो, या अल्लाह हमारे दिलों को रोशन कर दे। अल्लाहू 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 जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहुहु व जल। अपने चेहरों पर हाथ फेरे, अपने चेहरों पर, अपने सीने पर हाथ फेरे। अल्लाह